ओम शांति। ओके, एक पनघट पर, पनघट पता है ना, कुएं के पास पानी जहां भरते हैं वह स्थान। एक दिन एक सन्यासी सो रहा था, थक गया। एक पत्थर रखा था, उसको अपने सिराने लेकर तकिया बनाकर सो गया। तो गांव की महिलाएं वहां पर आई पानी भरने के लिए, पनिहारिन। एक महिला ने कहा कि संसार छोड़ दिया परंतु तकिए का मोह अब तक नहीं गया। सन्यासी सो रहा था, थक गया था, चल के पत्थर को तकिया बनाकर सो रहा था। तो एक स्त्री ने कहा, संसार छोड़ दिया परंतु तकिया का मोह नहीं गया। सन्यासी जाग उठा, उसने आवाज सुनी और वो पत्थर लिया और फेंक दिया। दूसरी स्त्री वहां पर थी, उसने कहा, अकड़ तो देखो कितनी है। क्रोध अब भी वैसा ही है। तीसरी स्त्री ने कहा, हम स्त्रियां तो आती और जाती रहेगी, तुम क्यों हमारी बातें सुनते हो। परंतु चौथी स्त्री ने कुछ अद्भुत बात कह दी। उसने कहा, चाहे हम लोग कुछ भी कहे, तुम अपना धर्म क्यों छोड़ते हो। चाहे हम गालियां दें, चाहे हम प्रशंसा करें, तुम हरि के गुण गाते रहो। तुम्हें अपना धर्म छोड़ने की क्या आवश्यकता है। अलौकिक जीवन के इस मार्ग पर जब भी हम निकल पड़ते हैं तो कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, सुनाने वाले बहुत कुछ सुनाएंगे, परंतु हमें इस जीवन की जो मूलभूत धारणाएं हैं वह छोड़नी नहीं है। चाहे हम कुछ भी करें, ऐसा हो नहीं सकता कि जगत कुछ न कहे। और जब हम इस ज्ञान मार्ग पर चलने लगते, संसार के लोगों की अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सोचते हैं कि इनमें सब कुछ हो, सारे दिव्य गुण। वो क्रोध करेंगे पर ये नहीं करना चाहिए। उनमें आलस आ सकता है पर तुम में नहीं आ सकता है, तुम में नहीं आना चाहिए। उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। इस ब्राह्मण जीवन में कुछ मूलभूत धारणाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं और कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जो हम सभी जानते तो है, परंतु समय समय पर उन्हें याद करना जरूरी है। समय समय पर उन्हें फिर रिवाइज करना, मन में लाना, उनके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना और ये देखना कि कौन सा वो नियम है और कौन सी वो मर्यादा है और कौन सी वो धारणा है जो मुझ में नहीं है या पूर्ण रूप से नहीं है। कुछ नियम है और कुछ मर्यादाएं हैं। इस विश्वविद्यालय का सबसे पहला नियम, जो कि आज की मुरली में भी बाबा ने याद किया था, अमृत वेला शक्तिशाली है। तो सबसे पहला नियम कौन सा है? अमृत वेला।
और प्रश्न उत्तर में एक जगह पूछा था बाबा ने, कमजोर किसे कहा जाएगा? वह जो मर्यादा पूर्वक नहीं चलते। अभी भी दिनचर्या सेट नहीं किए। सुबह चर्चा की थी हमने, भोजन और नींद, संयम, नियम, संतुलन, बैलेंस। तो सबसे पहला नियम केवल अमृत वेले उठ जाना नहीं, परंतु संपूर्ण जागृत अवस्था में नींद का जरा भी असर ना हो। सुस्ती नहीं, साधारण अमृत वेला नहीं, शक्तिशाली अमृत वेला। जैसे शाम को सभी की बहुत ज्यादा जागृत अवस्था होती है, वैसी अवस्था अमृत वेले भी हो। जैसे अभी अभी हमने योग किया, उसमें जो योग की गहन अनुभूति हुई, वही और उससे भी कई गुना अधिक शक्तिशाली अनुभूति हर दिन हो। ऐसा अमृत वेला संपूर्ण जागृत अवस्था, शक्तिशाली अवस्था, प्रेम में मगन अवस्था। उसकी तैयारी आवश्यक है। उसकी तैयारी रात से चालू होती है, दूसरे दिन से नहीं, अमृत वेले से नहीं, उठने से नहीं, रात से। किस अवस्था में सोया जा रहा है, क्या करते हुए सो रहे हैं, मन को खाली किया या नहीं किया, या वैसा ही भरा हुआ चित्त है इस संसार से। पात्र, सुबह अमृत वेला हमने चर्चा की थी पात्र के बारे में। बुद्धि का पात्र नहीं भरेगा जब तीन चीजें होगी। कौन कौन थे सुबह अमृत वेला यहां? कौन सी तीन बातें कही थी जिस वजह से ये पात्र नहीं भरेगा? पहली, पात्र उल्टा रखा है तो कैसे भरेगा? परमात्मा वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, परंतु पात्र उल्टा है तो नहीं भरेगा। दूसरा, उसमें छेद है, बहुत सारे लीकेज है, विकार के और वासना के, इच्छाओं के। और तीसरा, उसमें पहले से ही कीचड़ा भरा हुआ है, इतनी गंदगी उसमें भरी है कि कैसे ये अमृत उसमें समाएगा, कैसे वह अमृत अनुभव होगा। तो बुद्धि के पात्र को खाली करना, संसार के प्रभाव से उसको अलग कर देना। जहां इस समय हम बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? मंगल कार्यालय है ना, परंतु वास्तविक मंगल अभी हो रहा है योग और तपस्या के वाइब्रेशन से। यही वास्तविक मंगल है और एकमात्र मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी। तो ऐसी हमारी शक्तिशाली स्थिति हो अमृत वेला। उसमें भी ऐसे नहीं कि कभी 4 बजे उठे, कभी 4:15 बजे उठे, कभी 4:30 बजे उठे, कभी 4 बजने को 5 मिनट बाकी है और हमने सोचा बस 5 मिनट के लिए सो जाते हैं, और उठे तो बाद में देखा कितना बजा है, 5। और 5 बजे जैसे ही देखा, एक पश्चाताप, एक अपराध भाव, एक दुख, एक दर्द जिसका कोई इलाज नहीं है दिन भर। मुंबई जैसे शहरों में फिक्स टाइम पर पानी आता है, कहीं 3 से 4, कहीं 4 से 5। उस टाइम पे अगर पानी नहीं भरा तो सारे दिन भर बकेट लेकर घूमना पड़ता है पानी मांगने के लिए, थोड़ा सा दे दो। यहां पर भी सुबह सुबह यह अमृत मिलता है। अगर जिसने ये नहीं मिला, जिसको, वो दिन भर मांगते रहेगा, सुख दे दो, शांति दे दो। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी और का प्यार तुम्हें अपनी तरफ न खींचे। इतना ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को भर दो
कि संसार की कोई आत्मा के प्यार की हमें अपेक्षा नहीं है कि इसका प्यार चाहिए, उसका प्यार चाहिए, इसकी केयर, उसका अटेंशन। ऐसा शक्तिशाली अमृत वेला, उसका संकल्प अभी अभी बैठे बैठे ही करना है। कल का जो अमृत वेला होगा सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, और आदत बनानी है इसको। एक बार आदत बन गई तो वो आदत काम करेगी, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आदत स्वतः काम करती रहेगी। हम हमेशा उदाहरण बताते हैं, एक विदेश में एक लेखक हुआ है जेम्स एडम, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं एक बार ऐसे ही बैठा था, वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था जो कि 30 साल तक मिलिट्री में था, सिपाही था। तो लेखक लिखता है, मैं थोड़ा जवान था, अब वो रिटायर हो गया था, जो व्यक्ति आ रहा है वहां से, हमको थोड़ी सी ऐसे लगा कि थोड़ी सी हंसी उड़ाए। तो वो जो व्यक्ति मिलिट्री में था 30 साल और अभी रिटायर था, वो आ रहा था, उसके सर पर बहुत सारा सामान था। तो लेखक लिखता है, मैंने जोर से चिल्लाया, अटेंशन। तो वो जो सेनानिवृत्त सिपाही आ रहा था और जिसके सिर पर बहुत सारा सामान था, वो अटेंशन हो गया और उसका सामान गिर गया सब नीचे। वो गुस्से में आकर उस लेखक के पास आता है और कहता है कि अटेंशन तुमने कहा? वो कहता है, क्यों, क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया। वो कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम्हारा सामान गिर जाए। वो कहते हैं, अटेंशन तुमने ही कहा ना? वो कहता है, हां मैंने कहा। वो बताता है कि मैं 30 साल तक कहां था? आर्मी में था। दाहिने मुड़, बाएं मुड़ और अटेंशन, विश्राम, इसका अभ्यास इतना पक्का हो गया है कि वो सिपाही कहता है, अगर मैं मर भी जाऊं और कोई अटेंशन कह दे तो शायद मैं जिंदा हो उठूं और अटेंशन में खड़ा हो जाऊं। इतनी शक्ति है आदत में, हैबिट में, जिसको हम अलौकिक भाषा में संस्कार कहते हैं। विकार के संस्कार कैसे बने? बार बार करने से। व्यसन के संस्कार कैसे बनते हैं? बार बार करने से। व्यक्ति एकदम ही व्यसनी नहीं बन जाता है, पहले एक सिगरेट, फिर दूसरी सिगरेट, फिर तीसरी, फिर धीरे धीरे रोज, और धीरे धीरे फिर छूटना मुश्किल हो जाता है, फिर वही चाहिए। उसी तरह इंटरनेट, वो भी एक व्यसन बन जाता है। उसी तरह मोबाइल, वो भी एक व्यसन बन जाता है। उसी तरह सारे सोशल मीडिया, वो भी एक व्यसन बन जाता है। कुछ भी व्यसन बन सकता है, कुछ भी। टीवी पर सीरियल कौन कौन सी माताएं देखती है? जरा हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं? अच्छे अच्छे सीरियल है। अगर आपको एक किताब दे दी जाए और उसको कहा कि इसको पढ़ो, आप उसको पढ़ेंगे। एक किताब है, एक कहानी है, उसमें 10 साल के बाद पूछा जाए किताब में क्या था, याद नहीं है। परंतु एक मूवी, एक फिल्म दिखा दी जाए और फिर पूछा जाए 10 साल के बाद उस फिल्म में क्या था, आपको डायलॉग भी याद है। क्यों? ये 1 डायमेंशन है, वो 3 डायमेंशन है। वो घूमते फिरते चित्र है, गहरा प्रभाव अंदर छोड़ते हैं। तथा कथित धार्मिक सीरियल बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु जो कलाकार काम कर रहे हैं उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? किस लक्ष्य से काम कर रहे हो? संसार का कल्याण करने के लिए? पैसे के लिए? ऐसा लक्ष्य है। ये उनका स्पिरिचुअल कैलिबर है, ये उनका आध्यात्मिक स्थिति क्या है,
क्या वो आत्मा को जानते हैं? क्या परमात्मा को जानते हैं? उनके लिए कला मात्र है। वो सीरियल में क्या दिखाया है वो तो भूल जाएगा, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आई वही याद रहेगी। 3D है सब, गहरा असर कर छोड़ देती है चित्त पर। इसलिए सावधान। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली। इस पर काफी हमने चर्चा की है, कैसे चिंतन करना है, कब करना है, कहां करना है, क्यों करना है, कैसे मुरली को याद रखना है, कैसे मुरली के पॉइंट्स को स्मरण में रखना है, उस पर चर्चा करनी है। ये सारी चीजें मुरली के अंतर्गत आएगी। और लिखना, पॉइंट्स बहुत लिख ली, अभी केवल टॉपिक्स लिखना चालू करो। केवल टॉपिक्स, पॉइंट्स तो सबको पता है। मुरली से 10 मिनट में कौन सा चिंतन बिंदु है उसको खाली उठाना है। अब यदि मुरली में आता है याद की यात्रा, बस रुक जाओ। अपनी डायरी में केवल उतना ही नोट करो, याद की यात्रा, बस। फिर इसका विस्तार, क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है, याद से क्या क्या फायदे होते हैं। यदि आपको लिख के दिए जाए एक पेपर पर याद से ये 50 फायदे हैं, वो पेपर वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा चिंतन नहीं है, किसी और का चिंतन है। जब तक हम खुद नहीं निकालेंगे वो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए ज्ञान, ज्ञान की सब्जेक्ट में हम कच्चे ना रहे। सेवाओं में तो बहुत मार्क्स है सबको, दुआएं भी बहुत है, परंतु ज्ञान से बुद्धि को परिपूर्ण करना है तो दूसरा है मुरली। तीसरा भोजन। भोजन की भी सुबह हमने चर्चा की थी, किस तरह भोजन आ रहा है, किस स्थिति में बनाया जा रहा है, भोजन में क्या दोष है, किस तरह का वो भोजन है, कितनी उत्तेजना उसमें समाई है, कितना वो गरिष्ठ है, वो चित्त को प्रभावित करता है। सुबह भी कहा था, भोजन का एक भाग जाकर मन बनता है। कहीं किसी की हिंसा तो नहीं हो रही है, किस मनोदशा में उसे स्वीकार किया जा रहा है। यदि क्रोधपूर्ण चित्त है, उस अवस्था में भोजन को स्वीकार कर रहे, तो वो भोजन भी मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन फूड है वो, क्योंकि वो क्रोध हमारे रक्त में जा रहा है। प्रेम पूर्ण हृदय से भोजन स्वीकार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद का भाव, अहोभाव हो। सभी को धन्यवाद, उस किसान को भी, इस भूमि को भी। उसमें दोष ना निकालना, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें चीनी ज्यादा है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा वो खिलाए उसमें खुश और संतुष्ट रहना। मनोदशा प्रसन्न हो, धन्यवाद का भाव हो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उस शांत चित्त से, और शांत जगह, स्थान भी कैसा हो, शांति वाला हो तो बहुत अच्छा। भोजन। अगला नियम है ट्रैफिक कंट्रोल। जब भी कहा था, अगर कोई भी योग अभ्यास नहीं हो पाता है तो केवल मुरली की पॉइंट क्या थी,
उसको याद करो। या फिर छोटे छोटे सोमान का अभ्यास है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे किरणें फैल रही है, बस इतना ही। या फिर उन 3 मिनट को अलग अलग रीति से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसमें बाबा से बात, या फिर उसमें स्वयं की चेकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल। अगला नियम है नुमाशाम का योग। ऐसे कई सारे भाई बहने हैं जिनका नुमाशाम का समय ट्रैवलिंग में जाता है, किसी का ऑफिस में, किसी का कोई सेवा में, परंतु उस स्थान को जहां हम हैं उसी स्थिति में हमें कम से कम 7 से 7:30 तक योग युक्त हो जाना है। अगर कोई भी सेवा नहीं है तो बैठ जाना है, बैठकर योग। दिन भर में जो कुछ 2 बार चार्ट लिखने हैं, या लिखने हैं या सुनाने हैं, एक तो शाम को और एक रात्रि को। शाम को इसलिए बैठना है कि दिन भर में जो कुछ भी हुआ वो सुना दो और हल्का हो जाओ, बाबा को सुनाकर, चाहे कुछ भी हुआ। कई लोग डायरी लिखते हैं रात्रि को, याद का चार्ट नहीं कह रहे हम, डायरी, दिनचर्या की डायरी। आज सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, इतने बजे उठे, फिर ये किया, फिर ये किया, केवल लिखना। याद का चार्ट नहीं कह रहे हम, याद का चार्ट दूसरा है, डायरी राइटिंग। ये तो संसार के लोग भी करते हैं, अपनी दिनचर्या लिखना। उसमें बहुत सारे फायदे हैं, वो तो अपने आप में एक क्लास का टॉपिक है, डायरी लिखना। तो नुमा शाम का योग। अगला नियम है रात्रि सोने की स्थिति। सोने से पहले क्या करना चाहिए? जो करते हैं वो बताइए, जो थियरी है वो नहीं। बाबा को याद करना है, एक अव्यक्त मुरली पढ़ना है, ये छोड़कर क्या करें? क्या करते हुए सोए? बाबा को पोता मिल देना, बाबा को सुना देना, हल्का हो जाना, खाली कर देना। आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद देते हुए, और बाबा की गोदी में सिर रख के एक कवच पहनना है सोने से पहले। अपनी जो खाट है उसको एक कवच पहनाना है और उसमें सोना है। कुस्वप्न ना आए, दुस्वप्न ना आए, विकारों के स्वप्न ना आए, शुद्ध स्वतो प्रधान नींद हो। इसके लिए वो हमारी जो खाट है उसको भी सकाश, उसमें जैसे सुरक्षा कवच निर्माण करने हैं स्वमान के, और वो जैसे रक्षक है खड़े हुए हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक सिर के पास, एक बीच में, एक उधर, 4, 5, 6 और 7। ऐसे शक्तिशाली कोई भी सोमान हम ले ले या बना के रखे अपने लिए कि उन सोमान को केवल मन में लाते ही शरीर से डिटैच हो जाए आत्मा, या पावर भर जाए। जैसे कि मैं अनासक्त योगी हूं, इस शब्द में बल है। मैं अनासक्त योगी हूं, मैं संपूर्ण निर्मोही हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं संपूर्ण नष्टोमोहा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं उपराम हूं, मैं साक्षी हूं, इस देह का भी साक्षी, इस जगत का साक्षी, सारी सृष्टि का साक्षी हूं। ऐसे शक्तिशाली संकल्प हमें चुनना है। मैं इस देह का मालिक हूं, यह देह मेरा मालिक नहीं है, मैं इस देह का मालिक हूं। ऐसे शक्ति कवच, ऐसे सुरक्षा कवच धारण करना है। उस बेड पर, उस खटिया में फिर सोना है।
और सबसे बेस्ट समय जो है योग करने का, हम कहेंगे सोते समय का। जब हम खटिया पर लेट गए हैं तब, अभी सोने ही वाले हैं, तब योग का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, और योग करते करते सो जाना। जो अंतिम संकल्प होगा वो पहला संकल्प बनेगा। यदि टीवी देखते देखते सो रहे, बात करते करते सो रहे, मैसेज करते करते सो रहे, ईमेल चेक करते करते सो रहे, फोन करते करते सो रहे, यहां वहां की बातें करते हुए सो रहे, दिन भर में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चालू ही चालू है, तो जो आज हुआ वही कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे दिन। धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाना है। धन्यवाद बाबा, तूने हमें बहुत कुछ दे दिया, इस भाव से। तो ये हो गए कुछ नियम, एक दो मर्यादा की बातें करते हैं और फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। सबसे पहली मर्यादा कौन सी है इस विश्वविद्यालय की? संपूर्ण पवित्रता। यदि इस पवित्रता की धारणा में हम कच्चे हैं, सुबह भी कहा था कितनी यातनाओं को सहन किया है सारी दादियों ने, जिसका कहीं वर्णन भी नहीं है, किताबों में भी वो बातें लिखी नहीं गई है, इतनी दर्दनाक बातें हैं। भूखा रखा गया, मारा पीटा गया, तांत्रिक मांत्रिकों को बुलाया गया, खटिए के नीचे बांध कर रखा गया, जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया गया, केवल एक धारणा के लिए। तो जिस यज्ञ में पवित्रता के लिए इतना कुछ सहन किया गया है, यदि उसी धारणा में हम कच्चे हैं, यदि चित्त की भूमि पर वासना अब भी तरंगित होती है, शायद अभ्यास कम है, शायद इस यज्ञ को ही समझा नहीं है, शायद परमात्मा प्रेम में कमी है। इस धारणा को मजबूत करना है, इस मर्यादा को फिर से रिवाइज करना है। ब्रह्मा बाबा से कितनी बार कहा गया, बाबा आप ये पवित्रता की बात हटा दो, तो यहां भीड़ लग जाएगी। कितना विरोध हो रहा है, अपने पराये हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं घरों में, इसको बस हटा दो, सब लोग आ जाएंगे। क्या उत्तर था बाबा का? मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, सिंह चाहिए, शेर और शेरनियां चाहिए जो दहाड़ लगाए, चाहे विवाहित या अविवाहित कोई भी हो। यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है सारे जगत में जहां पर पवित्रता सर्वोपरि है। इस देह के सुखों को देख लिया और क्या दिया है इसने, एक क्षणिक सुख, परंतु उसके साथ ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन, एक अपराध भाव। उन लोगों में भी ये पाया गया जो ज्ञान को नहीं जानते। क्यों वो पता नहीं। संपूर्ण पवित्रता। दूसरा, फिर इसमें बहुत सारी बातें हैं सेंटर से संबंधित, मधुबन जाने के नियम, दूसरे सेवा केंद्र पर जाने के नियम, बाहर प्रोग्राम बनाने के नियम। बाबा ने माताओं को और बहनों को निमित्त बनाया है यज्ञ में, और मुख्य रूप से जो निमित्त आत्मा है, जो आज भी मुरली में कहा, वो जो भी करे उसमें कल्याण समझना।
और एक मुख्य धारणा भाइयों के लिए, यदि कोई पुरुष मंदिर में जाए और मंदिर में जो देवी है उसके प्रति उसकी दृष्टि खराब हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? यदि उसकी दृष्टि उस देवी के लिए ही खराब हो जाए, एक तो उसे खुद ही कैसा लगेगा और बाहर वालों को पता चल गया तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना उसे, और उसे खुद भी खराब लगेगा। बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है अपने यज्ञ की, वो सारी बहनें कौन है? बाल ब्रह्मचारिणी, ऐसी देवियां जिन्हें भगवान ने चुना है स्वयं। ये वही है जिन्हों की मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसी संसार की श्रेष्ठतम आत्माएं जिन्होंने यज्ञ की वेदी पर अपना यौवन समर्पित किया है, ऐसी महान आत्माएं। उन्हें साधारण समझने की भूल ना करना। चाहती तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। इस संसार में धन कमा सकती थी, पद की कामना रख सकती थी और पद भी कमा लेती, परंतु वो सब एक तरफ करके इस यज्ञ में अपना जीवन समर्पित किया। ऐसी वो सभी आत्माएं, ऐसी वो अर्पिताएं और निवेदिताएं और समर्पिताएं, सर्व महान है। उनके लिए मन में कोई भी कुभाव ना आए, गुटबाजी, अपना एक अलग संगठन तैयार करना, ये यज्ञ की मर्यादाओं के विरुद्ध है। और जो कुमारियां है या जो माताएं हैं, उनकी भी दृष्टि कैसी रहे? कोई ये ना सोचे इनकी उम्र कम है, इनके पास अनुभव कम है, ये पढ़ी लिखी कम है, हम पढ़ी लिखी है, हम कमाते हैं, इनको क्या पता, इन्होंने जीवन तो देखा ही नहीं है। भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया है, भगवान उनमें सब विशेषताएं स्वयं भरेगा। उनके मुख से जो कुछ निकल रहा है ये उनकी वाणी नहीं है, स्वयं आकाशवाणी है, ईश्वरीय वाणी है। उनका यथेष्ट सम्मान करना, उनके विरुद्ध कुछ करना, पाप के भागी बनना है। उनके साथ रहते हुए ये ना भूल जाओ कि ये कौन है। उन्हें साधारण समझने की भूल नहीं करनी है। ये क्या कर रही है और संसार की स्त्रियां क्या कर रही है? वासनाओं की चक्की में पिस रही है। एक नजर दौड़ाओ, एक ब्रह्मा कुमारी इधर और संसार की सारी स्त्रियां एक तरफ, ऐसी अनटच्ड, अस्पर्शित, संपूर्ण पवित्र जीवन वाली पवित्रता का अवतार ये सब बहनें हैं। तो इन बहनों के लिए सभी एक बार ताली बजाएंगे।
दिल से उन सबको धन्यवाद देंगे जो इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए भी इस पवित्र जीवन को जिन्होंने चुना, सेंटर के जीवन को चुना, जहां पर कदम कदम पर सिक सिक झुक झुक मरमर, कदम कदम पर एक संघर्ष है, परंतु उसको चुना है, जीवन का अभिन्न अंग माना है और विश्व की आत्माओं की पालना कर रही है। अच्छा, ओम शांति।